गिरने की स्थिति में है तो उसको सीधा किया, और जब मुकुट को सीधा किया तो उन्हें लगा कि कान के पास कुछ सफेद बाल उगाए। श्रवण समीप भये सित केशा, श्वेत रंग के बाल, हाँ, कान के पास आए। अच्छा देखो, जिसे कोई खास बात कहनी होती तो कान के पास आकर ही बोलता है, और ये बाल तो बाल सखा है महाराज दशरथ के। इन बालों ने मानो कान में कहा कि दशरथ जी, हम तब भी बाल थे जब आप बाल थे, हम तब भी बाल थे जब आप बाल थे, अब आप वृद्ध हो गए हो, हम अब भी बाल हैं। आप वृद्ध हो गए हो, हम अब भी बाल हैं, लेकिन एक बात है, हमने तो अपना रंग बदल दिया है, काले से सफेद हो गए हैं। दशरथ जी, आप अपने जीवन का रंग कब बदलोगे? कालिमा है, दूर कर लो। कालिमा क्या है? हमारे जीवन की कालिमा क्या है? एक शब्द आपने सुना होगा, काला धन। इसका अर्थ है चीज किसी दूसरे की कब्जा अपना। अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में यह सबसे बड़ी कालिमा है। यह सब चीज है किसकी? भगवान की। मंदिर में भी कहते हैं, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ भगवान आपका है, आपका है। पर हम लोगों की बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान से कहते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और मंदिर से लौटकर महात्मा के पास बैठकर कहते हैं महाराज मेरा मन नहीं लगता, कोई उपाय बताओ। भगवान भी हंसते, अभी कह रहा था कि मन भी आपका, और महात्मा से कहता मेरा मन नहीं लगता। ये बात पूरी तरह घटित नहीं हो पा रही है। जब भगवान का है तो भगवान को सौंप दो। अच्छा एक बात है, भगवान को सौंप दें तो ऐसा नहीं है कि वो फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगा। भगवान छीनते नहीं है, पर भगवान का है ये मान लेना ही हमारे जीवन की कालिमा को मिटाने का उपाय है। दशरथ जी, आप भी कालिमा मिटाओ। नृप युवराज राम कहां देहु, युवराज पद राम जी को दे दो। अभी तक अभिमान के कारण आप अपने को मालिक समझते थे, आज से भक्ति भाव के कारण भगवान को मालिक समझो। बस यही, भगवान मालिक हैं, भगवान, और भगवान है तो भगवान का स्मरण करो। बस यही कालिमा दूर करने का उपाय है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे, उनका नाम था संत श्री माधव दास जी महाराज। एकांत से भी ब्रज की उन निकुंजों में छिप कर रहते, और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, यही भजन करें। दोपहर बाद भूख लगती, कहाँ जाएं? कुंजों से बाहर निकलते, संतों की जहाँ पंगति होती पतले फेंक दी जाती, सब संत चले जाते। एकांत पाकर जाते तो संतों का शीत प्रसाद इकट्ठा करते, और आश्चर्य है कि उसी शीत प्रसाद से भगवान का भोग लगाते और फिर प्रसाद पाते। नियम था यही।
एक दिन देर हो गई, भूख बहुत तेज लगी हुई थी। गए, संतों का शीत प्रसाद इकट्ठा किया, भगवान को भोग लगाना भूल गए और मुंह में ग्रास रख लिया। और ग्रास रखते ही याद आई, अरे भगवान को भोग नहीं लगाया। भोग नहीं लगाया तो ग्रास को निगलें कैसे? तो उगल दो, मुख शुद्धि करके फिर भगवान को भोग लगाना। नहीं नहीं, उगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद है। अब संतों का प्रसाद है तो उगल नहीं सकते, और भगवान को भोग लगाए नहीं इसलिए निगल नहीं सकते। अब ना निगले ना उगले, आंसू बहाते रहे, वैसे ही बैठे रहे। प्रभु मैं क्या करूं? संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछुंदरी की, और काह करूं कुछ सोच न पायो। ऐसी बैठे रहे, बीत गयो वह वार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। पूरे दिन बैठे रहे, रात भर बैठे रहे। सवेरा होने को था, भगवान की आवाज सुनाई पड़ी, माधव माधव माधव, पास तुम्हारे माधव माधव, पास तुम्हारे माधव, पास तुम्हारे आयो। तन में उठी भूख की पीड़ा, तीर तीर धरी धायो, पास तुम्हारे माधव, पास तुम्हारे आयो, तुम्हारे आयो, तुम्हारे बड़ा भूखा हूं, मैया ने माखन दधी दीनो, मोरे मन नहीं भायो। सखियों का माखन चुरा कर भी पेट नहीं भरा, भूखा हूं। माधवदास जी ने आंख खोली, भगवान का दर्शन किया, सिर झुकाकर प्रणाम किया, इशारा करके बोले क्या करें? भगवान बोले मैं जानता हूं ग्रास निगल नहीं सकते, मुझे भोग नहीं लगाया, और उगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद है। एक काम करो, क्या? मुख में जो कल से ग्रास रखे हो उसमें से थोड़ा सा तोड़ के पहले मुझे खिला दो, फिर तुम खा लो, भोग भी लग जाएगा और संतों के प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा। माधवदास तो कांप गए, रे 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 प्रभु ऐसी आप बात कह रहे हो, मैं अपना जूठा आपको खिलाऊं? भगवान हंसकर बोले, अरे यार अब तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपना ही खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? पर माधवदास बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सिर हिलाने लगे। पर भगवान ने कहा कि मैं खाकर रहूंगा। भगवान सिर नीचे दबाए, माधवदास ऊपर करे। उन्होंने सोचा माधवदास ने कि निगल जाना ही अच्छा है, तो निगल गए। पर इस छीना झपटी में कुछ कण नीचे गिर गए। माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो। सीत गिर्यो सो दीन बंधु ने, बीन बीन के खायो। यह भक्त भगवान का संबंध है। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत,
निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदा यह रीति। तो भगवान जब इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, फिर भी हम भगवान की चीज को भगवान का मानने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यही हमारे जीवन की कालिमा है। भगवान की चीज भगवान को सौंप दें।